हाय दोस्तों, वेलकम टू दी टोटल स्ट्रेटेजी। मैं हूं आपका दोस्त विशाल अग्रवाल। दोस्तों, आज के टेक्निकल फंडामेंटल शेयर रिव्यू में हम देखने वाले हैं आयोग केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, ये मैंने फ्राइडे के दिन और एक मैंने मेरे पोर्टफोलियो में ऐड किया हूं, जो मुझे आने वाले दिनों में ये एक बड़ी अच्छी सालों में बहुत अच्छी मोमेंटम इसके अंदर नजर आ रही है। तो दोस्तों, आप एक कंपनी की प्रोफाइल भी जानिए, साथ ही साथ टेक्निकल में भी देखिए कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फॉर्मेशन में है। साथ ही साथ इसके कंपनी के फंडामेंटल्स भी इतने स्ट्रॉन्ग है जो हमें काफी ऐसे कंपनीज कम मिलती है। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मिलती भी है तो हमारी टाइम निकल जाता है। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक आज के टाइम पे हमें एक परफेक्ट एंट्री भी मिल रही है, साथ ही साथ जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। तो दोस्तों, अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको एक अच्छा चीजें पता चलेगी, ताकि आपको आपके स्टॉक सिलेक्शन में फायदा हो। तो दोस्तों, आयोग केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स से हमें ऑलरेडी नाम पता चल गया है, जो सेक्टर आता है फार्मास्यूटिकल्स और ड्रग्स में। तो दोस्तों, आयोग केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल एक लीडिंग ऑर्गेनिक केमिकल्स और सप्लायर्स में है। ये 20 सालों से कंपनी काफी बड़े लेवल पे ड्रग्स और केमिकल्स सप्लाई करती है। ये कंपनी साथ ही साथ डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल में भी, ओवरसीज पे भी इसके कस्टमर्स है, जैसे कि बांग्लादेश, थाईलैंड, यूएई, साइरिया। और काफी इसके एक विजन्स भी अच्छे कि ये काफी अलग अलग सेगमेंट को एज अ अलायंस बेस पे ये मोटिवेट में एक्सपांड कर रहा है। इसके प्रोडक्ट्स काफी रेंज है। अगर जिस हिसाब से आप देख रहे हो, एसिटिक एसिड है, बट इसमें अलग समझने के लिए एक अलग अलग इनका एक चीज जान लेते हैं। तो दोस्तों, कंपनी के दो अलग अलग उन्होंने सब कैटेगराइज किया है प्रोडक्ट्स को। एक है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और एक है स्पेशलिटी केमिकल्स। तो हम जानते हैं कि इसके अलग अलग दोनों में क्या डिफरेंस है। एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स में कंपनी जो केमिकल्स प्रोवाइड करती है, तो वो सिर्फ फार्मा कंपनीज रिलेटेड होती है, जो मेडिसिन बनने में हेल्प होती है। तो ये एक आया है इसके एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स में। दूसरा आता है केमिकल स्पेशलिटी में, जो उसके अंदर ये है कि जो कंपनी ऑर्गेनिक जो मैन्युफैक्चर बनाती है, ऑर्गेनिक अल्कोहल जो यूज होता है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, फार्मास्यूटिकल्स में, इंक में, फूड प्रोसेसिंग, पेस्टिसाइड्स एंड पेंट इंडस्ट्रीज में ये जो यूज होता है, जिसके अंदर एडिंग अलग अलग वेराइटीज के नाम जो है, एसिटिक एसिड है, क्लोराइड है, इस तरह से ऑल्सो दे मैन्युफैक्चर। तो ओवरऑल हमें दो प्रोडक्ट्स इसके कंपनी के अलग जो फार्मास्यूटिकल्स में भी काम आता है, साथ ही साथ अलग जो है इंडस्ट्रीज में भी काम आता है। अब ये कंपनी के क्लाइंटल कौन है, और ये काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशन है इन लोगों के साथ, जैसे कि क्लाइंट्स है रैनबैक्सी है, सिप्ला है, और एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, रैलीज इंडिया। ये काफी बड़े बड़े कंपनीज है जो इनके रेगुलर बेस कस्टमर्स है। तो दोस्तों, अब जो हम आते हैं कंपनी एसेंशियल्स के ऊपर, तो दोस्तों मार्केट कैपिटल है कंपनी की, वो है करीबन 3,900 के आसपास करोड़। एंटरप्राइजेस वैल्यू है 3,800 के आसपास। इसका पी है 8.77 एंड देन इसकी कंपनी की जो डेप्थ है वो 56 के आसपास है, जो बहुत कम है। प्रोमोटर्स होल्डिंग उसकी 44% के आसपास है, जो 43.69 है। इसका सेल्स ग्रोथ भी होते जा रहा है, साथ ही साथ प्रॉफिट ग्रोथ भी करते रहा। दोस्तों देखो, मोस्टली अगर सेल्स ग्रोथ होता है कहीं ना तो कहीं प्रॉफिट भी जो है वही मिलता रहता है। बट क्या होता है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स में क्या होता है, अगर सेल ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो आगे चल के ये भी एक नुकसान की चीज होती है, क्योंकि जो सेल्स ग्रोथ बेसिस पे वो वर्किंग स्टाइल होता है। अब दूसरी चीज हो रही है अलग अलग इंक्रीमेंट में प्राइस समरी की। अगर हम जब बात कर रहे हैं, अगर प्राइस समरी में हम देख रहे हैं कि ये भाव जो है लास्ट सेशन का है, जो 652 है और लो है 661। 52 वीक हाई है 898 का, और 52 वीक लो है 522 का। दोस्तों, अगर बात करते हैं हम कंपनी के ओवरऑल स्ट्रक्चर में, तो कंपनी की ओनरशिप जो है स्टेबल है। वैल्यूएशन के हिसाब से जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अभी हम सही टाइम पे हम एंट्री के लिए देख रहे हैं। साथ ही साथ इसकी एफिशिएंसी काफी अच्छी है, फाइनेंशियल्स भी काफी स्टेबल है। तो दोस्तों, कंपनी का प्लेज 0 है। प्रोमोटर्स की बात करें तो 43 है। पब्लिक होल्डिंग इसमें है 51%।
अगर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर म्यूचुअल फंड होल्डिंग कितनी है, तो दोस्तों ना के बराबर आप मान के चलिए म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है, जिससे कोई नहीं है, बट मोस्ट ऑफ ऑल पब्लिक में जो है रिटेलर एंड अदर्स के हिसाब से इसके अंदर दोनों 50-50 के इसके अंदर होल्डिंग सिस्टम है। अगर हम दोस्तों डिलीवरी बेस के हिसाब से देखें तो दोस्तों डिलीवरी बेस पे जो लास्ट जनवरी से जो हुआ है 177 जो था, और करीबन 6 महीनों में जुलाई में ये 177 से 700 हो गया है। उसके बाद ये अगस्त से ये एक स्लो मोमेंटम में पहुंच गया है। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर तो काफी अभी टाइम है, तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि इसका समय हो चुका है अब बढ़ने के लिए। तो काफी महीनों से ये सस्टेन कर रहा था। अब आगे चल के देखते हैं, हमारे टेक्निकल पे आते हैं। तो दोस्तों टेक्निकल के हिसाब से जो मैं आपको बता रहा था, जो हमारा मोमेंटम आई थी, तो देखो ये 2011 के से इसकी लिस्टेड हुई थी, और जो मैं आपको बता रहा था इसने 177 से जो बड़ी छलांग मारी है, तो ये कोरोना के बाद जो एक अच्छी छलांग इसके अंदर नजर आई है वो बहुत बेहतरीन थी। और जो सस्टेन करते करते तो आने वाले लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे इसमें एक अच्छी तेजी नजर आ रही है। तो दोस्तों जब मैं बात कर रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम की, तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देख रहे हैं, तो दोस्तों मैं पहले आपको बता दूं, अगर आप कोई भी अपनी पोजीशन लेना चाहो तो एक अपने एडवाइजर से जरूर एक सलाह ले लीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एक सलाह ले लीजिएगा। मैंने करेंटली इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, लास्ट फ्राइडे को 664 के आसपास मैंने इसमें इन्वेस्ट करके छोड़ दिया हूँ। तो दोस्तों अब इसका मैं आपको बताता हूँ कि ये बर्स्ट कब से करेगा। जो बर्स्ट होगा तो दोस्तों ये जैसे ही 735 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है वो है 898, एंड जैसे ही ये 898 के ऊपर सस्टेन करेगा, आने वाले सालों में दोस्तों ये आपको 1390 से लेके 1678 नजर आ रहा है। दोस्तों ये बहुत एक अच्छा स्टॉक है, जो हमें एक अच्छा पोटेंशियल आने वाले सालों में, करीबन 2 सालों में शायद आपको इसके अंदर देखने को मिल जाए 1678। सो पकड़ के चलिएगा ज्यादा से ज्यादा ही, लेकिन इसमें हमें एक अच्छी तेजी नजर आने की संभावना है। तो ये एक रेंज है, जैसी ही ये 7, तो अगर आप चाहो अभी भी ऐड कर सकते हो, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एक बार सलाह ले लीजिएगा। अगर मैं बात करूं डे टाइम फ्रेम की, तो दोस्तों ये करंटली जो स्टेज है, हमें पता चल गया है कि अगर आप जो शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए जो ट्रेडर देख रहे हैं, तो वो 10 से 30% भी मिलता है पर्टिकुलर स्टॉक में एक हफ्ते से एक महीने में, तो वो बहुत अच्छी है। लेकिन ये वैसा स्टॉक नहीं है जिसे हम 10 से 20% के लिए, इसके अंदर हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिसे हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेने में एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। हाँ, और जरूरी हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस रिवाइज जरूर करते रहिएगा। दोस्तों अभी जब मैं डे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देख रहा हूँ कैंडल में, तो ये रेंज के अंदर काफी दिनों से सस्टेन करते जा रहा है। आप देख रहे हो यही रेंज में नजर आ रहा है। तो ये जैसे ही इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो हमें 900 के आसपास नजर आएगा, और हमारा यही लेवल है 900 के ऊपर। ये ऑलरेडी स्टार्टिंग में आपका मोमेंटम लेते जाएगा। तो दोस्तों ये एक बेहतरीन स्टॉक है आयो केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। आई होप दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको डेली लेटेस्ट अपडेट मिलता जाए। और दोस्तों अगर आपको कुछ डाउट्स होता है पर्टिकुलर चार्ट्स के, और अगर आपको लगता है कोई वीडियो कोई आपको पर्टिकुलर स्टॉक के लिए समझना है, तो आप कमेंट में पोस्ट लिख सकते हो, तो मैं ट्राई करूंगा वो वीडियो को बनाने के लिए। इससे आपके लिए भी बेनिफिट होगा, मेरे लिए भी। अगर मुझे अच्छा स्टॉक मिला तो मैं खुद एंट्री ले लूंगा। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी ट्रेडिंग डे।